हेलो स्टूडेंट्स। हाँ स्टूडेंट, जैसे कि मैं इससे पहले एक वीडियो जो है वो आपको शेयर कर चुकी हूँ कि शदीद नोयत का एक्लेम्शिया और जो है मामूली नोयत का एक्लेम्शिया के क्या इक़दाम हम कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगी वो मैं करूँगी एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया और जो है एक्लेम्शिया का मतलब एक एमरजेंसी अगर क्रिएट हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। पहले मैं प्री एक्लेम्शिया की बात करूँगी कि अगर तो प्री एक्लेम्शिया है पेशेंट आपके पास कोई, तो फौरी तौर पे अगर अब कंटिन्यू उसका 90, 100, 110 बीपी रह रहा है डायस्टोलिक, तो अब आपको इस टाइम पर ज़रूरत है कि फौरी तौर पर उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर देना। जैसे कि टैबलेट एल्डोमेट स्टार्ट कर दी जाती है। तो टैबलेट एल्डोमेट जो है वो अगर 90 तक है रह रहा तो आप टैबलेट एल्डोमेट स्टार्ट करेंगे 1 टैबलेट TDS। और अगर 1 टैबलेट से भी जो बीपी है वो मेंटेन नहीं रह रहा तो फिर आपको अब जो है वो 2 टैबलेट जो हैं वो 6 आवर्ली भी देनी पड़ेंगी। तो 6 आवर्ली अगर देंगे तो फिर ये कि उससे बीपी जो है वो काफ़ी औरत का मेंटेन रहेगा। उसमें आपको ख़ास तौर पर वाइटल साइंस जो हैं वो मेंटेन करना, उनको रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो है हमारे पास शदीद प्री एक्लेम्शिया आ गया। शदीद प्री एक्लेम्शिया में जो है उसकी मैनेजमेंट में अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी एंटी कन्वर्जन जो ट्रीटमेंट है वो देनी बहुत ज़रूरी है। उसमें जो है एक तो डायज़ापाम हम देंगे जो फिट्स को मतलब मसल को रिलैक्स करेगा, उसकी रिजिडिटी को कम करेगा और जो है पेशेंट को फिट्स आने से मतलब फिट्स रुकेंगे उससे। और दूसरा जो है बीपी को भी मेंटेन करने के लिए अब जो हम देंगे वो है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, सही है। ये ख़ास तौर पर उसी वक्त दी जाती है कि जब औरत एक्लेम्शिया में होती है और बीपी जो है वो नॉर्मल नहीं हो रहा होता बल्कि बढ़ रहा होता है, तो फिर मैग्नीशियम सल्फेट को देना पड़ता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसकी लोडिंग डोज जो है वो IM दे दी जाती है। और अगर पेशेंट का बीपी फिर भी मेंटेन नहीं तो फिर आप दोबारा फिर उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। या और फिर उसको IV लाइन में भी लगा दिया जाता है किसी भी फ्लूइड के साथ, उसको वो बनाकर उसका पूरा एक कॉकटेल। और भी इसमें कभी कभार कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो डायज़ापाम भी डलवा देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप मैग्नीशियम दे रहे हैं तो मैग्नीशियम को सिर्फ मैग्नीशियम ही दें, उसमें कोई और दूसरा इंजेक्शन को ऐड ना करें। तो IV लाइन में जो लगाया जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड को दिया जाता है, एकदम से तेज़ नहीं दिया जाता। और IV लाइन में जो दिया जाता है वो रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन में दिया जाता है। और ये 6 से 8 घंटों में एक मतलब उसमें मतलब दे देते हैं हम। तो फिर उसके बाद है 10 ग्राम, अगर हम फिर उसके बाद जो है 10 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट उसको IM जो है देंगे, सही है। अगर शदीद नोयत का होगा तो 10 ग्राम उसको हम IM देंगे इंट्राग्लूटियल हिप के ऊपर, सही है। वो मसल डीप होते हैं तो ये मसल मतलब उसमें देना होता है। ये आप डेल्टॉइड में नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। और पेशेंट को मैंने मतलब ये देखे भी हैं कि इससे पेशेंट को बाद में काफ़ी तकलीफ़ होने की वजह से एब्सिस वगैरह भी बन जाते हैं। तो इसलिए इसको डेल्टॉइड मसल में ही आप देंगे, सही है। फिर 5 ग्राम जो है 5 ग्राम 10 ग्राम आपने स्टैट जो है वो IM दे दिया। फिर उसके बाद 5 ग्राम 50% जो है सॉल्यूशन और 10 मिलीलीटर मतलब उसमें उसको डाइल्यूट करके IM मतलब आप उसको दे सकते हैं। मतलब फिर आप उसको IV भी इस टाइम पर दे सकते हैं। और कुछ टाइम पर कुछ हॉस्पिटल्स में जो है 2% लिग्नोकेन भी उसमें जो है वो मिला ली जाती है। 1 ml 2% लिग्नोकेन यानी कि 1 मिलीलीटर के साथ एक सिरिंज में डालकर उसको हम दे सकते हैं। तो मतलब ये जो है ये मैग्नीशियम सल्फेट जो है बहुत
ज़रूरी हो जाता है इंजेक्शन मैग्नीशियम जब किसी औरत के फिक्स कंट्रोल नहीं हो रही और उसकी वजह से उसका बीपी बढ़ रहा है। तो बज़ाहिर तो ये हाइपरटेंसिव ड्रग है, लेकिन ये कि मतलब ये ख़ास तौर पर जो है ना ये इसी कंडीशन में दी जाती है जब शदीद नोयत का इक्लेम्शिया होता है। तो ये यकीनन आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो मिली होगी इसकी प्री इक्लेम्शिया की और इक्लेम्शिया की क्या हम कर सकते हैं केयर। तो थैंक यू आज के लिए ये वॉच करने के लिए वीडियो।